मैं पूछ रहा हूँ, प्रधानमंत्री से सवाल है, एग्जाम वॉरियर लिखे हो कि कैसे जो व्यक्ति पढ़ने वाला है, मेहनती है, उसको सिस्टम से बाहर कर दो, और जो पैसा वाला है, बड़े घर का है, उसको पैसा लेकर उसको सिस्टम में एंटर कर दो, कर दिया। अभी कई बैक टू बैक पेपर लीक है, पता है, आरओ वाला हो, झारखंड पीसीएस वाला हो, यूपी पुलिस का हो, यूपी पुलिस, सारे पेपर बैक टू बैक लीक। युवाओं की चिंता नहीं है इस सरकार को, इस सरकार में बैठे लोगों को चिंता नहीं है, क्योंकि युवा पढ़ लिख लेगा, जागरूक हो जाएगा, अच्छे लोग ऑफिसर्स बन के आएंगे, अच्छे डॉक्टर्स बन के आएंगे। अगर में अच्छे कहीं ना कहीं प्रोफेसर बन के आएंगे, जब सभी लोग पढ़ने लगेंगे तो सवाल करेंगे। दोस्तों, हम आए थे यहाँ पर मुखर्जी नगर में बुक शॉप का रिव्यू करने, और यहीं पर हमें मिला है डॉक्टर विक्रम चौरसिया जी। और सर इस बार मेंस भी लिख रहा है, तो इस वजह से किताब लेना आए थे, और हमने पकड़ लिया कि चलो कोई टॉपिक पे बात किया जाए। कोई टॉपिक मतलब अभी जो बर्निंग टॉपिक है वो ये है कि पेपर लीक मतलब हर कोई एग्ज़ाम होने से पहले पेपर लीक हो जा रहा है, और युवा जो है बहुत ही परेशान है इस चीज़ से। ना सरकार कुछ कर रहा है, ना कोई कुछ इसमें ध्यान भी दे रहा है, कोई ध्यान नहीं दे रहा है। लेकिन सर मतलब कई बार इससे पहले भी आवाज़ उठाई है युवाओं के लिए, स्टूडेंट्स के लिए। आप हर बार मतलब युवाओं के लिए आवाज़ उठाते हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत मतलब धन्यवाद, बहुत बहुत मुबारकबाद। दिल की गहराइयों से आपका और सारे आपके देखने वाले दर्शकों का भी दिल से आभार, क्योंकि ज़िंदगी कहते हैं कि एक ही बार मिली है, और जब हम इस राष्ट्र के काम नहीं आ पाएँ, अपने इस देश के युवाओं के काम नहीं आ पाएँ, तो बेकार है ज़िंदगी। लेकिन आज बर्निंग इसलिए ये बनता जा रहा है कि आए दिन हर एग्जाम का पेपर लीक हो जा रहा है। यूपीएससी को छोड़ के मतलब अभी कोई भी पेपर उठा लो, लीक हो ही रहा है, लीक हो ही रहा है। और इतने बड़े बड़े जो डॉक्टर बनेंगे, हमारे भविष्य का डॉक्टर हैं, जो इंजेक्शन लगाएंगे, वो आपको 40 लाख 50 लाख रुपए देकर जा रहे हैं, तो करोड़ों रुपया फिर निकालेंगे, और उनसे आप इंजेक्शन लगवाओगे जो 1 नंबर अपने 12th के मार्क्स में फिजिक्स में लाए थे, और वो व्यक्ति नीट का पेपर देता था 720 में 720 लाता है। ऐसे टॉपर 1-2 नहीं थे, बल्कि 69 थे। क्योंकि आप सोचो कि जो यूनिवर्सिटियों में प्रोफेसर बनेंगे, जो हॉस्पिटलों में डॉक्टर बनेंगे, वो पैसे देकर बनेंगे, जो बड़े बड़े घर के हैं वही बनेंगे। जो गरीब मध्यम किसान के बच्चे हैं, जो मेहनती बच्चे हैं, क्या वो डॉक्टर प्रोफेसर वो नहीं बनेंगे? और आखिर में नीट के परीक्षा को अभी तक कैंसिल क्यों नहीं किया गया? आपने तो एनटीए तुरंत कर दिया। एनटीए का 18 तारीख को पेपर होता है, और अगला दिन आप शाम को बोलते हैं कैंसिल हो गया, एक दिन में। तो इसका मतलब बड़ी मछलियों को बचाने के लिए किया गया है। इनको पता था कि नीट में बड़े लेवल पर धांधली होगा, बड़े लेवल पर स्कैम हुआ है, और उस स्कैम में बड़े बड़े मिनिस्टर्स, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट, बड़े बड़े कॉर्पोरेट सभी शामिल हैं। हमें डरता नहीं हूँ किसी से, ये आपको पता होगा। एनटीए के जितने भी ऑफिसर से अभी भी इस बात का कंफर्म नहीं किया कि पेपर लीक हुआ है, राइट। अभी भी वो कह रहा है कि पेपर अच्छे से हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है ना। इसीलिए तो दिल्ली विश्वविद्यालय में आज योगा डे था, और धर्मेंद्र प्रधान जी आने वाले थे, लेकिन उनको पता चल गया कि युवा किस तरीके से इनको लपेटेगा। उन्हीं के पार्टी के जो एबीपी वाले हैं, आरएसएस वाले हैं, वही सब खड़ा थे कि आने दो शिक्षा मंत्री को, हम लोग घुसने नहीं देंगे कैंपस में। इतने बड़े लेवल का परीक्षाएं, आप देखिए कि कोई डॉक्टर बनने वाला, डॉक्टर नीट की परीक्षा हो, एनटीए नेट जेआरएफ जो करा रही है वो परीक्षाएं हों, और इसके अलावा आप देखते होंगे पीसीएस लेवल की परीक्षाएं अक्सर लीक हो जाती है। तो ये सब छोटे लोग नहीं करा सकते हैं, इसमें बड़े बड़े मछलियां होती हैं, बड़े बड़े लोग होते हैं, और इसीलिए तो नीट के परीक्षा को अभी तक कैंसिल नहीं किया। ये मामला फिर कोर्ट में ले जाएगा, कोर्ट में आते आते जजमेंट, तब तक फिर सब कुछ शांत हो जाएगा। आप हम आवाज़ उठाना बंद कर देंगे, सबको अपना टपली अपना पीटते रहेंगे। उनको पता नहीं कि माँ बाप के गाढ़ी कमाई, कितना मेहनत से उम्मीदों से भेजते हैं बच्चे, कितना संघर्ष से रात भर जग के पढ़ते हैं। वो पेपर लीक नहीं होता है, सिर्फ माँ बाप के गाड़ी कमाई लीक होती है, युवाओं के सपने लीक होते हैं, देश का सिस्टम लीक होता है। जब इस तरीके से डॉक्टर बनेंगे हॉस्पिटलों में, इस तरीके से प्रोफेसर बनेंगे, इस तरीके से अधिकारी बनेंगे, तो आप सोचो कि देश कहाँ जाएगा। क्या ऐसे में विश्व गुरु हम बनेंगे? तो इसी यहाँ पर बात आती है अपने ड्यूटीज की। तो आर्टिकल 51A कहता है हमारा कि हमारा कर्तव्य है, मूल्य कर्तव्य है। तो क्या ये सिर्फ छात्रों का, युवाओं का ही कर्तव्य है? ये हमारे नालायक नेता अधिकारियों का कर्तव्य नहीं है? क्या ये लोग रद्द नहीं होंगे, ये कैंसिल नहीं होंगे? चुनाव सही समय पर हो जाता है, एकदम राइट टाइम पर होगा, राइट टाइम पर रिजल्ट होगा, और पेपर कभी पोस्टपोन्ड कर दिया जाएगा, कभी लीक कर दिया। अभी कई बैक टू बैक पेपर लीक है,
पता है आरओ वाला हो, झारखंड पीसीएस वाला हो, यूपी पुलिस का हो यूपी गया। पुलिस, सारे पेपर बैक टू बैक लीक है, उसको कराया जाएगा। मतलब एक मतलब इनको युवाओं की चिंता नहीं है। इस सरकार को, इस सरकार में बैठे लोगों को चिंता नहीं है, क्योंकि इनको पता है कि अगर मैं युवा पढ़ लिख लेगा, जागरूक हो जाएगा, अच्छे लोग ऑफिसर्स बन के आएंगे, अच्छे डॉक्टर्स बन के आएंगे, अगर मैं अच्छे कहीं ना कहीं प्रोफेसर बन के आएंगे, जब सभी लोग पढ़ने लगेंगे तो सवाल करेंगे। सवाल ये नहीं चाहते हैं कि किया जाए, क्योंकि ये अमृत दौर चल रहा है। ये विश्व गुरु बनाने की बातें कर रहे हैं। ऐसे विश्व गुरु बनेगा जहां प्रधानमंत्री साहब हमारे बोलते हैं, परीक्षाओं पर चर्चा करते हैं, हर बार आते हैं कहते हैं हम परीक्षा पर चर्चा कर रहे हैं, छात्रों से चर्चा करते हैं। अब कहाँ गए? अभी क्यों नहीं चर्चा कर रहे? एक शब्द नहीं निकला उनका, एक शब्द नहीं निकला, अभी तक एक बयान भी नहीं आया, प्रधानमंत्री नहीं आया। वो तो परीक्षा पर चर्चा करते रहते हैं। हाँ, किताब लिखते हैं एग्जाम वॉरियर, यही एग्जाम वॉरियर तुम लिखे हो? मैं पूछ रहा हूँ, प्रधानमंत्री से सवाल है, एग्जाम वॉरियर लिखे हो कि कैसे जो व्यक्ति पढ़ने वाला है, मेहनती है, उसको सिस्टम से बाहर कर दो, और जो पैसा वाला है, बड़े घर का है, उसको पैसा लेकर उसको सिस्टम में एंटर कर दो। उससे आप इलाज कराएंगे प्रधानमंत्री साहब? जो 1 नंबर लाया था फिजिक्स में 12th में, और एनटीए का नीट के थ्रू जो चोरी कराया गया है, स्कैम कराया गया, उसमें 720 में 720 लाख, उससे आप कराएंगे? ऐसे हम विश्व गुरु बनेंगे? आज जो दिन रात मेहनती लड़का है वो रोड पर, सड़कों पर भटक रहा है, उसका बताओ कितना मेंटली मैं खुद डिस्टर्ब हुआ हूँ भाई साहब। यूजीसी नेट जेआरएफ का पेपर आपने भी खुद दिया? देने गया था भाई साहब, कैसे कैसे गया। लोगों के, छात्रों के पास पैसे नहीं होते हैं। कई सारे ऐसे मेरे मित्र हैं जानने वाले, वो हमसे पैसा लेते हैं, इनसे लेते हैं, उनसे लेते हैं, पेपर देने जाते हैं। सेंटर कितना दूर होता है, पैसे लगता है, धूप में जाते हैं, इतना हाई टेम्परेचर उस दिन था, आपने 18 तारीख को देखा होगा। सब तब हिट वेव में जाते हैं देने की, कितने लोगों की तबीयत खराब हो जाता है, कैसे कैसे पहुँचते, और एक उम्मीद लेकर जाते हैं, तैयारी रहती है, मेहनत किए होते हैं। वो जब पता चलता है पेपर कैंसिल हो गया ना, कोई भी पेपर कैंसिल होता है, वो उम्मीदें टूट जाती है, फिर पढ़ने का मन नहीं करता है। और ऐसे ही छात्र बौरा जाते हैं। क्या करेंगे? लास्ट में हथियार उठाएंगे। आप तो नक्सल बनवा रहे हो खुद, क्या करेंगे बताइए? हमारे जैसा छात्र क्या करेंगे? आप ही बताओ। सरकार स्टूडेंट को आतंकवादी घोषित कर देंगे। हाँ। ऐसे किसानों को क्या है? किसानों को किया है। चलो, जो पेपर कैंसिल होता है, लीक होता है, उसको दोबारा एग्जाम कराई जाती है। लेकिन आने जाने का जो खर्चा, मेंटली मानसिक रूप तौर से जो प्रताड़ित होता है छात्र, उसका क्या? आपने ये तो कोई व्यवस्था कर दो। हम सारे देश के, पूरे राष्ट्र के युवाओं से आज मतलब आपके चैनल के माध्यम से आह्वान कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि इस सड़ी सिस्टम के खिलाफ, सड़ी सरकार के खिलाफ जोर शोर से अपनी आवाज़ उठाओ, आंदोलन करो और अपनी हक अधिकार मांगो। नहीं तो एक गूंगी बहरी सरकार आपकी आवाज़ नहीं सुनेगी, दबा देगी, लाठियों से दबा देगी, झूठे मुकदमे लगाकर दबा देगी। आखिर में ऐसा ही रहेगा तो आने वाला समय में तुम्हारे पीढ़ी, जो तुम्हारे बच्चे होंगे, तुम्हें माफ़ नहीं करेंगे कि तुम आवाज़ क्यों नहीं उठा रहा था। क्योंकि कई बार हमने इस चीज़ को लेकर आह्वान किया, आवाज़ उठाया, क्योंकि ऐसा न हो, कहते हैं कि लोग आंदोलन करने से, आवाज़ उठाने से क्या होगा? ये होगा कि हाँ, हम जिंदा हैं, हम अपनी आवाज़ों को उठा रहे हैं, हम मरे नहीं हैं और लोगों के तरीके से हम जी रहे हैं, तुम्हारे हिस्से के भी आवाज़ उठा रहे हैं, जो तुम एसी में कमरे में बैठ कर बंद हो। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं प्राणी, उनको पता होता है कि हम तो डॉक्टर बन जाएंगे, क्योंकि पप्पा के पास इतना पैसा है, पप्पा पहुँचा देंगे, और सरकार में बैठे हुए हैं, सरकार वाले लेने वाले, तभी तो लीक होते हैं कोई भी पेपर। नहीं तो लीक होने का क्या मतलब है? लीक क्यों करवाया जाता है? कि पैसे आते हैं, ऊपर से पैसे आते हैं, अधिकारी को गलत, जो लड़का डिजर्विंग नहीं है, जो बच्चे डिजर्विंग नहीं है, वो सिस्टम में जाते हैं। तो हम सारे राष्ट्र के युवाओं से आह्वान करते हैं कि आप लोग जग जाओ, गूंगे बहरे अंधे सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाओ। नहीं उठाओगे, तुम्हारी अधिकारों के साथ ऐसे ही हनन होता रहेगा। 20 से 25, 25 से 30, 35 कब हो जाओगे, घर फिर जाओगे, आवाज़ नहीं उठाए तो। लेकिन आज ज़रूरत है, मैं एकदम हाथ जोड़ के सभी से अपील कर रहा हूँ, क्योंकि आज जरूरत है किसी भी राष्ट्र के अंदर युवाओं की प्रमुख भूमिका। लेकिन आज युवा सड़कों पर जब उतर रहा है तो उसके साथ कैसी बर्ताव की जा रही है आप लोगों ने देखा है मीडिया के माध्यम से। तो आज जरूरत है, और मैं सारे राष्ट्र के युवाओं से कहता हूँ, एक जोर नारा लगाओ, आवाज दो, एक साथ आओ, और सभी का जितने भी पेपर कैंसिल हुआ है, चाहे यूपी पुलिस का हुआ हो, चाहे कोई पीसीएस का हुआ है, झारखंड पीसीएस का हुआ हो, चाहे अभी नेट जेआरएफ का जो बर्निंग इशू है जो अभी जस्ट हुआ है, चाहे नीट वाला हो, सबके आने जाने का पैसा खर्च हुआ वो तो मिलेगा ही, मानसिक प्रताड़ना जितना हुआ उसका भी इनको मुआवजा देना होगा, और ये हम सब मिलके लड़ेंगे लड़ाई।